राम जेठमलानी के बयान के बाद दिन भर बीजेपी में जो हड़कंप मचा वो कैसा था। लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह, बीजेपी के ये 4 नाम और इस पर राम जेठमलानी का ये बयान। ये जो 4 नाम आपने उठाए वे बहुत बड़े नेता हैं, मैं जानता हूं, मगर इनसे बड़े में बड़ा नेता है हिंदुस्तान की आवाम, द आम आदमी। टुडे द आम आदमी's voice has to be understood as to how the common man is today thinking. The common man thinks that corruption has got to go from this country. That is the cause of our poverty and misery. And today the common man will not approve of anybody who is weakening the struggle against corruption. तो बीजेपी में कौन कर रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर? राम जेठमलानी की एक खासियत है, वो इशारों में बात नहीं करते। In the interest of party, the interest of the nation, and in the interest of Mr. Gadkari himself, he should resign. देश के सबसे बड़े वकील ने दी थी हक की दलील, अध्यक्ष जी हिल गए और बीजेपी हलकान हो गई। 80 के जेठमलानी का झटका बहुत जोर का था। किसके साथ बात नहीं हुई है? There has been correspondence with Gadkari, there has been correspondence with Lal Advani, but I don't claim that they have met me or discussed the matter. They have not. इसके बाद तो नितिन गडकरी की नींद उचट गई, बीजेपी को बोल नहीं सूझे। नतीजा ये हुआ कि खिलाड़ियों के बैठक खानों में बहार आ गई। 10:30 जसवंत सिंह के घर जमी तिकड़ी। सूरज की धूप में गर्मी नहीं थी, लेकिन बीजेपी की सियासत का पारा चढ़ने लगा था। जसवंत सिंह के घर यशवंत सिन्हा और एस गुरुमूर्ति एक साथ पहुंचे तो सबकी समझ में आ गया कि गडकरी का मामला गंभीर हो गया है। लेकिन सारे नेता जेठमलानी नहीं होते। अंदर हुई खुसुर फुसुर की खबर पर तालाबंदी थी। I am not ready to talk today. अब तक गडकरी को लग गया था कि उनका वजन कम हो रहा है। शरीर का मामला होता तो शायद खुश हो जाते, लेकिन सवाल सियासत का था, इसलिए परेशान हो गए। और इतने परेशान हो गए कि जो नेता उनके एक आदेश पर हाजिरी बजाने के लिए खड़े हो जाते थे, गडकरी उनके दरवाजों की कुंडियां खटखटा रहे थे। 10:45 सुषमा स्वराज के घर पहुंचे गडकरी। एक दिन पहले ही सुषमा स्वराज ने गडकरी को दिलासा दिया था कि देख लिया जाएगा, लेकिन जेठमलानी के दहले से उनका दिल बैठ गया था। बैठक से बाहर निकले तो गडकरी के हाथ में ट्वीट का लॉलीपॉप था। मीडिया में आ रही ये खबरें पूरी तरह गलत हैं कि मैं नितिन गडकरी का समर्थन नहीं कर रही हूं। मैंने हमेशा उनका समर्थन किया है और मैं फिर से दोहरा रही हूं। 11:30 आडवाणी के घर पहुंचे गुरुमूर्ति। जिस समय गडकरी सुषमा स्वराज के सामने अपना दुखड़ा रो रहे थे, ठीक उसी समय गुरुमूर्ति लाल कृष्ण आडवाणी से पूछ रहे थे कि इस तूफान से अब कैसे निकला जाए। दोपहर 12 बजे गडकरी जेटली के घर पहुंचे। सुषमा स्वराज के घर से निकलकर नितिन गडकरी अरुण जेटली से मिलने पहुंचे। वहां पार्टी के सचिव धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। पता नहीं गडकरी ने वहां क्या गाया और जेटली ने क्या सुनाया, लेकिन बीजेपी को कुछ समझ नहीं आया। जब तक पार्टी के पास ये इंफॉर्मेशन ना पहुंचती है और जब तक पार्टी इसके ऊपर उनके अपने डिसीजन या प्रतिक्रिया देने के रेडी नहीं है, मैं उसमें बोलने का विषय ही नहीं है। इस दिलासे पर गडकरी का दिल नहीं माना। उनके चैन का चकोर पता नहीं किस डाल पर जा बैठा था। फिर भागे सुषमा स्वराज के घर की ओर। 1:15 सुषमा स्वराज से गडकरी की दूसरी मुलाकात। इस बार सुषमा स्वराज के घर पर अनंत कुमार और मुरलीधर राव भी मौजूद थे, लेकिन गडकरी जैसे गए थे वैसे ही लौट आए। कहीं और जाने की हिम्मत नहीं बची थी। उद्योगपतियों की एक बैठक में भाग लेने मुंबई जाना था, लेकिन दिल्ली छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। मेरा ओपिनियन ये है कि इसी मामले में जो देरी हुई है उसमें से पार्टी को आगे ही काफी नुकसान हो चुका है और इस बढ़ते हुए नुकसान को अभी बंद करना चाहिए। मुलाकातों का सिलसिला इसके बाद भी जारी रहा। गुरुमूर्ति जेठमलानी से मिले, सुषमा स्वराज आडवाणी के घर पहुंची और इसके बाद गुरुमूर्ति अलग से सुषमा स्वराज से मिलने पहुंचे। अब ये नहीं पता कि गुरुमूर्ति मुसीबत के ताले की चाबी लेकर घूम रहे हैं या खोज रहे हैं,
लेकिन ऐसा लग रहा है कि पार्टी का कल्याण अब उन्हीं के हाथों होना है। संघ और बीजेपी सब लगे हैं अपनी साख और नाक बचाने में। ऐसे में गडकरी को भले ही अभयदान मिल जाए, लेकिन एक चीज तो साफ है कि पार्टी में चल रहा घमासान थमने वाला नहीं। विनय कटियार सामने आए, कुछ और नहीं सूझा तो राम मंदिर के आंदोलनकारी ने बीजेपी के राम के वजन पर सवाल उठा दिया। राम जेठामलानी क्या बोलते हैं पता नहीं, इसलिए उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं, वकालत खाने में रहेगी। विनय कटियार कुछ भी कहें, लेकिन जेठमलानी के वकालत खाने ने बीजेपी के अंदर खाने में बेचैनी बहुत बढ़ा दी है। अब नेताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो इस मझधार से गडकरी को बाहर निकाले या पार्टी को, क्योंकि निकलेगा दोनों में से कोई एक। अमिताभ सिन्हा के साथ शमशेर सिंह और मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। अब तक की तो खबर, अब तक की हलचल तो यही है कि फिलहाल तमाम आला नेताओं के दर पर सर झुकाकर गडकरी ने अभी के लिए तो अपनी कुर्सी बचा ली है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर अब पार्टी गडकरी के साथ खड़ी है तो फिर अंदर बगावत क्यों थी? क्यों राम जेठमलानी ने बगावत का झंडा उनके खिलाफ बुलंद किया? पार्टी के अंदर चल क्या रहा है आखिर? सुबह 10:45 पर सुषमा स्वराज से नितिन गडकरी की मुलाकात। दोपहर 12 बजे अरुण जेटली के घर पहुंचे गडकरी। दोपहर 1:15 पर सुषमा के दर पर गडकरी ने फिर दी हाजिरी। कुर्सी की चिंता जो न करा। कहा बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली पहुंचते ही पद के मुताबिक गडकरी का कद भी बढ़ जाता था, लेकिन कुर्सी खिसकने की आहट ने उन्हें आला नेताओं के दर दर भटकने को मजबूर कर दिया। इस कवायद का उन्हें इनाम भी मिला। सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके गडकरी के साथ होने का भरोसा दिलाया। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी नेता गडकरी के साथ हैं, तो राम जेठमलानी ने क्यों की बगावत? गडकरी की आड़ में क्यों मचा बीजेपी में घमासान? और क्या आरएसएस की मर्जी के खिलाफ जाएगी बीजेपी? सवालों का सीधा जवाब देने से बीजेपी कन्नी काट रही है, तो संघ ने गडकरी को लेकर बीजेपी में बगावत पर ओढ़ ली है चुप्पी। लेकिन गडकरी से इस्तीफा मांगकर चुनावी मौसम में बीजेपी को सांसद में डालने वाले राम जेठमलानी का यह बयान बीजेपी के अंदर खाने की तस्वीर को बयां करने के लिए काफी है। मैंने इसके बारे में लंदन में कहा था, जब ये एलिगेशन हुई थी उसी समय गडकरी साहब ने न अपना डिफेंस बताया था देश को, और लगा हुआ था इसमें कि पार्टी का संविधान में तब्दील आ जाए और दूसरा टर्म प्रेसिडेंट को मिल सके, और अपने लिए वो दूसरे टर्म की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मेरे दोस्त गुरमूर्ति जो आज मेरे पास आया है उन दिनों के बाद, उन्होंने मेरे को फोन किया कि तुम आ रहे हो हिंदुस्तान में, कम से कम लंदन से, तो ये बात मत करो, और जब इधर आओगे तो मैं फौरन बात तुमके समझाऊं। जेठमलानी ने खुले तौर पर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की वकालत की। बीजेपी सूत्रों की माने तो मोदी के मोहरे को आगे बढ़ाकर जेठमलानी उस एहसान का बदला चुका रहे हैं जो अमित शाह मामले में कानूनी मदद के एवज में मोदी ने उन्हें पार्टी में तमाम विरोध के बावजूद राज्यसभा भिजवा कर दिया था। गडकरी और संघ को समझ में आने लगा होगा कि दिल्ली की राजनीति एक भूल भुलैया है। नाक का सवाल था, इसलिए संघ को गडकरी का संकट टालने सामने आना ही पड़ा। ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि क्या ये बवाल गडकरी का दूसरा कार्यकाल रोकने के लिए था? गडकरी की आड़ में बीजेपी के तमाम आला नेता अपना अपना दांव आजमाने में पीछे नहीं। गडकरी की गड़बड़ियों ने संघ के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी है। गडकरी पर लगे आरोपों को संघ महज मीडिया ट्रायल मानता है, जो कानूनी दायरे में नहीं आता। लेकिन सियासत कानूनी दांव-पेच से नहीं चलती, साख अहम होता है। यही बीजेपी की मुश्किल है। गडकरी पर लगे दाग को अच्छा नहीं कहा जा सकता। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।